हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आप सभी ने कमेंट किया था कि मैम हमें जो है सेकंड सेम मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस पर आप एक वीडियो बनाइए कि हमारा सिलेबस जो है सेकंड सेम में क्या रहने वाला है। तो ये जो सिलेबस है आपके सामने, ये मैथमेटिक्स का है, सेकंड सेमेस्टर का है। तो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि जब भी आपको भी अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए, हम आपका जो सिलेबस है सेकंड सेम का मैथमेटिक्स का, पहले हम मैथमेटिक्स का, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसका आपको यहाँ पर सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ये जो सिलेबस है आपका, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और इसी तरह हम बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उनका भी हम वीडियो बना देंगे सिलेबस का। तो सेकंड सेम मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट सेम आपका हो चुका है। अब आप जो फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं, जैसे रिजल्ट आएगा आप सेकंड सेम में प्रवेश कर जाओगे। सेकंड सेम वैसे तो आपका स्टार्ट हो रखा है, क्लासेस भी चल रही हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मैथ्स का जो आपका सिलेबस रहेगा सेकंड सेम का, वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो मैथ का सिलेबस है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और वेक्टर कैलकुलस। आपके जो सेकंड सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आएगी, साथ में ही वेक्टर कैलकुलस आएंगी, और इसके जो है 4th यूनिट रहने वाली हैं ये यहाँ पर आपकी। और यूनिट वाइज आपके यहाँ पर देख सकते हो, हाँ आप ये तो और दे रखे हैं, आपके काम का नहीं है कितने हावर्स क्लासेज लेक्चर हैं, हमें सिर्फ अपना जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है गाइज, यूनिट फर्स्ट में टॉपिक रहने वाला, देखो, रिलेशन ऑन सेट, इक्विवेलेंस क्लासेस, प्रैक्टिस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, चेन एंड एंटी चेन लैटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लैटिक्स, बूलियन अलजेब्रा जो है, कंजुगेटिव नॉर्मल फॉर्म, डिसकंजुगेटिव नॉर्मल फॉर्म, ये जो आपके है डिस्क्रीट का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा। डिस्क्रीट की जो बुक है ना आपकी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ये फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो है, और साथ में ही लॉजिक गेट जो बूलियन चैप्टर है आपका, ये दोनों साथ में ही है। बूलियन चैप्टर और रिलेशन वाला जो चैप्टर है, इन दोनों की यूनिट फर्स्ट है। अगर हम बात करें जैसे कि आपकी अगर पर्टिकुलर बुक है तो ठीक है, नहीं तो जो आपकी जो ईयर वाली जो बुक है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 9 है, आप वहाँ से देख सकते हो। और अदरवाइज आपकी जो पर्टिकुलर बुक भी है वो ले सकते हो आप, ठीक है। ये है यूनिट फर्स्ट। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट सेकंड में आपके सामने दिया है यहाँ पर है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी, टाइप ऑफ ग्राफ, प्लानर ग्राफ, वॉक पाथ, सर्किट, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। यूनिट सेकंड जो है वो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक की ही यूनिट सेकंड है। और ये जो बुक है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो बुक है आपके पास, वहाँ पर यहाँ पर 2 बुक से मिलकर 2 चैप्टर से मिलकर यूनिट सेकंड बना हुआ है। 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो रिकरेंस रिलेशन वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, आर यू की या फिर आपकी जो शेखावाटी की जो जीपीएच की बुक चलती है ईयरली वाली, उसी की से मैं बात कर रही हूँ। उसमें चैप्टर नंबर एक तो 5 है ग्राफ थ्योरी वाला, और एक चैप्टर नंबर 11 है। दोनों चैप्टर से मिलकर यूनिट सेकंड बनी है हमारी फर्स्ट सेम की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, आप वहाँ से बुक से मैच करा लीजिएगा। ये जो है चैप्टर नंबर यूनिट सेकंड जो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11, 2 चैप्टर से मिलकर यूनिट सेकंड बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड क्या है, प्लानर ग्राफ, ऑपरेशन ऑन ग्राफ, यूनियन, जॉइंट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, एडजेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, हैमिल्टनियन एंड आइलर ग्राफ है, हैमिल्टन एंड आइलर ग्राफ है, ट्री, स्पेनिंग ट्री, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स, सेंटर ऑफ ट्री, बाइनरी ट्री, रूटेड ट्री। ये वाला भी जो है 2 चैप्टर से मिलकर यूनिट थर्ड बनी हुई है। एक तो जो ग्राफ वाला चैप्टर नंबर 5 है वो, और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 आधा जो है यूनिट सेकंड में है, और चैप्टर नंबर जो है 5 का हाफ पार्ट जो है यूनिट थर्ड में है। और साथ में जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ट्री, वो चैप्टर नंबर 6 से मिलकर यूनिट थर्ड बनी हुई। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट फोर्थ।
यूनिट 4 जो है ये है स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पॉइंट्स, फंक्शंस, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो आपकी वेक्टर की बुक है उस वेक्टर की बुक का पार्ट है। स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम, इसमें ये 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर से मिलकर जो है यूनिट 4 है कंप्लीट। ये आप ये कह सकते हो कि जो एनुअल के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, वेक्टर की जो बुक है वो एनुअल स्टूडेंट के सेकेंड ईयर में आती है, तो वो कंप्लीट एक बुक है, पतली सी बुक आती है, वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। लगभग उसमें 3 चैप्टर ही हैं जिसको आपको कवर करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, साथ में ही चैप्टर उसमें गॉस थ्योरम, स्टोक थ्योरम है, वो लास्ट वाले 2 चैप्टर हैं, वो देख लेना। एक कंप्लीट है, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो बुक है ही इतनी पतली सी है, तो आपके तीनों यूनिट जो 4 है उस कंप्लीट एक बुक की है। और यूनिट 1, 2, 3 जो है डिस्क्रीट की बुक है। फर्स्ट जो है आपके चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11 से है, यानी कि रिलेशन वाला है और जेनेटिक फंक्शन का है। यूनिट 2 आपकी दे रखी है, चैप्टर नंबर डिस्क्रीट का है, रिकरेंस रिलेशन एंड रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देयर सॉल्यूशन ट्री। और चैप्टर नंबर 11 सॉरी ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है यूनिट जो फर्स्ट है वो चैप्टर नंबर 2 और 9 से है, बूलियन से और उससे। और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 एंड 5 से है। यूनिट 3 जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 5 एंड 6 से है। और यूनिट जो 4 है ये आपकी है वेक्टर की बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी बुक है, ये सेकेंड ईयर में आती है वेक्टर की, तो आप बुक वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वो कंप्लीट है। उसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 और जो लास्ट के चैप्टर हैं 2, 5, 6 या 5, 6 वो आपको देखने पड़ेंगे। ये है आपका मैथ्स का। और इसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस भी बता दूंगी आपके सेकंड सेम का। जाते जाते अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर तुरंत अपडेट मिलेगी। कुछ भी आपको पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, या फिर आप अदर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो गाइज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।